स्टूडेंट्स हम जो स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे फॉर्मूले वो आपको बिल्कुल एज इट इज टिप्स पे होने चाहिए। उनके ट्रिक्स के साथ मैंने आपको क्वेश्चन फॉर्मूले बताए हैं, याद करने का तरीका भी बताया उनको और ट्रिक्स भी बताए। अब नेक्स्ट जो दो फॉर्मूलेस रह गए स्टूडेंट्स जो इस एक्सरसाइज में हेल्पफुल होंगे वो और देख लेते हैं एक बार। जैसे स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया था साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बताया था स्टूडेंट्स आपको मैंने। साइन ए प्लस बी क्या था स्टूडेंट्स, वो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी था स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो फॉर्मूला था स्टूडेंट्स हमारे पास कॉस ए प्लस बी था स्टूडेंट्स। क्या था स्टूडेंट्स, वो कॉस ए प्लस बी। तो वो फॉर्मूला था हमारे पास स्टूडेंट्स कॉस ए कॉस बी माइनस आता था स्टूडेंट्स साइन साइन ए साइन बी। कॉस के केस में स्टूडेंट्स क्या आता था, साइन माइनस आता था। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अगर हमें फॉर्मूला निकालना है स्टूडेंट्स किसके लिए, tan a प्लस बी के लिए। किसके लिए स्टूडेंट्स, tan a प्लस बी, क्योंकि जो हमने टॉपिक जो हमारा क्या था, सम और डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो एंगल्स हैं एंगल्स के सम और डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने साइन पढ़ लिया था स्टूडेंट्स, कॉस और थर्ड वन क्या स्टूडेंट्स tan। और जो बाकी जो थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रह गए हैं वो इनके क्या होते हैं स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल। तो अगर आपको ये तीन फॉर्मूले याद है तो आप उनके रेसिप्रोकल इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो लास्ट जो रहेगा स्टूडेंट्स tan। तो tan आपको पता है स्टूडेंट्स कैसे आता है, साइन बाय कॉस होता है स्टूडेंट्स। tan क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन बाय कॉस। क्लियर स्टूडेंट, साइन बाय कॉस। तो साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स बताओ एक बार, साइन a कॉस बी प्लस cos a sin b डिवाइडेड बाय cos a, जिसको हमने डिवाइड डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स बताओ एक बार। डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारे पास cos a प्लस b का फॉर्मूला, cos a cos b माइनस sin a sin b, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब ये tan a प्लस b का फॉर्मूला निकालना है तो स्टूडेंट्स हमें किसकी फॉर्म में आंसर चाहिए, tan a प्लस b की फॉर्म में चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड तो आपके पास क्या है, tan a प्लस b की फॉर्म है, लेकिन राइट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, tan की फॉर्म में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को जो हम डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स किससे, cos a और cos b से डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a cos b। स्टूडेंट रीजन बताता हूँ क्यों डिवाइड किया हमने cos a cos b से। स्टूडेंट्स आपको पता होगा tan क्या होता है, sin बाय cos होता है स्टूडेंट्स, sin बाय cos। तो डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, cos। अगर आपको पता है tan क्या होता है, sin बाय cos आता है। तो अगर आपको राइट हैंड साइड tan की टर्म बनानी है तो tan की टर्म कैसे बनाओगे आप, डिवाइड करके। किससे डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स, cos से। जब आप cos से डिवाइड करो तभी तो क्या बनेगा, sin बाय cos बनेगा। तो अब मैंने cos a cos b क्यों लिया है, क्योंकि दोनों एंगल लेने पड़ेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो है एंगल्स क्या हैं, ए भी है और बी भी है। तो इसका मतलब हमें cos a भी लेना पड़ेगा और b भी लेना पड़ेगा। तो जब आप इसको डिवाइड करते हो स्टूडेंट्स, तो डिवाइड किया हमने डिनोमिनेटर में किससे, cos a cos b से। तो cos a से और cos b से डिवाइड कर दिया स्टूडेंट हमने न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी क्या किया स्टूडेंट्स हमने cos a cos b से डिवाइड किया स्टूडेंट्स। तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये जो डिवाइड किया है वो सेपरेट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। सेपरेट होने पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, sin a cos b डिवाइडेड बाय cos a cos b प्लस cos a sin b डिवाइडेड बाय cos a cos b। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हमने सेपरेट कर दिया इनको। और ऐसे ही डिनोमिनेटर में करेंगे हम स्टूडेंट्स, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जब इसको इसके नीचे सेपरेट करेंगे तो cos a cos b डिवाइडेड बाय cos a cos b माइनस sin a sin b डिवाइडेड बाय cos a cos b। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमने सेपरेट कर दिया है। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो कैंसिल आउट होते हैं तो आप क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दोगे स्टूडेंट्स। तो जो यहाँ पर कैंसिल आउट होगा स्टूडेंट्स, ये cos से cos कैंसिल आउट हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पर भी cos a से cos a कैंसिल आउट। नीचे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर।
और यहाँ से स्टूडेंट्स क्या आएगा, कैंसिल आउट हो गई कॉस, यहाँ से स्टूडेंट्स ये जो है कोई भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे होगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट्स हमारे पास, साइन ए बाई कॉस ए। क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन बाई कॉस क्या होता है स्टूडेंट्स, टेन होता है, तो ये हो जाएगा साइन बाई कॉस टेन ए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स फिर अगेन साइन बाई कॉस। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, हमने कॉस से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉस हो जाएगा, इसलिए हमने किससे डिवाइड किया, कॉस से डिवाइड किया। तो साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस टेन बी, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यहाँ पर स्टूडेंट्स कंप्लीट कैंसिल आउट होगा, कितना आ गया, 1 आ गया स्टूडेंट्स, और साइन क्या है स्टूडेंट्स, माइनस साइन आया। और नेक्स्ट साइन बाय कॉस क्या होता है स्टूडेंट्स, 10 होता है, तो 10 ए हो जाएगा। साइन बाय कॉस स्टूडेंट्स ये भी कितना हो गया, 10 बी हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास फॉर्मूला जो है किसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स, ये 10 ए प्लस बी का जो रिजल्ट है हमारे पास ये आ गया स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास जो 10 ए प्लस बी का रिजल्ट आया वो क्या है स्टूडेंट्स, 10 ए प्लस 10 बी अपॉन में 1 माइनस 10 ए 10 बी। ये स्टूडेंट्स 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर सिमिलरली स्टूडेंट्स हमें किसका फॉर्मूला लिखना है स्टूडेंट्स, 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स हमने किसके लिए लिखा है, प्लस के लिए फॉर्मूला लिखा है। माइनस के लिए फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, 10 ए माइनस बी, 10 ए माइनस 10 बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 ए 10 बी। ये स्टूडेंट्स फॉर्मूला किसके लिए हो जाएगा, 10 ए माइनस बी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर है, ये आप फॉर्मूले और नोट कर लेना। 10 के लिए फॉर्मूले हैं 10 ए माइनस बी एंड 10 ए प्लस बी वाले जो फॉर्मूले स्टूडेंट्स, और ये फॉर्मूले ड्राइव कहाँ से आपको पता लग गया हो स्टूडेंट्स। अगर मैं 10 ए माइनस बी की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो इसमें कौन से फॉर्मूले अप्लाई होंगे, साइन ए माइनस बी न्यूमरेटर में आ जाएगा, कॉस ए माइनस बी क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले और ऐड कर लेंगे हम अपने जो है फॉर्मूले वाले पेज में। तो अब उसके बाद स्टूडेंट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो दिया हुआ है साइन स्क्वायर पाई बाय 6 कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4। स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि साइन पाई बाय 6 जो होता है स्टूडेंट्स वो कितना होता है, पाई बाय 6 30 के इक्वल होता है स्टूडेंट्स। कितने इक्वल होता है स्टूडेंट्स, 30, क्योंकि आपको मैंने बताया था पाई की वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, 180 होती है। 180 बाय 6 कितना होगा स्टूडेंट्स, 30 डिग्री। तो ये हमसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर 30 डिग्री के बारे में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर पाई बाय 3, पाई मींस स्टूडेंट्स 180 और 180 बाय 3 कितना होता है स्टूडेंट्स 60। तो 60 की वैल्यू पूछना हमसे, cos स्क्वायर 60। नेक्स्ट tan स्क्वायर पाई मींस स्टूडेंट्स 180 बाय 4 कितना होगा स्टूडेंट्स 45। tan स्क्वायर 45। और ये स्टूडेंट्स हमें -1/2 के इक्वल प्रूफ करना है। प्रूफ वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये -1/2 के इक्वल क्या करना है, प्रूफ करना है। तो साइन स्क्वायर 30 बोला स्टूडेंट्स, तो साइन 30 की वैल्यू आपको पता होगा स्टूडेंट्स 10th क्लास से। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। cos स्क्वायर cos 60 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, cos 60 की वैल्यू भी क्या होती है स्टूडेंट्स 1/2 होती है। 10th क्लास से आप देख सकते हो वैल्यूज। ये 1/2 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्क्वायर हो जाएगा। माइनस tan 45 कितना होता है स्टूडेंट्स 1 होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि स्क्वायर लिखे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या लिखे हैं स्टूडेंट्स स्क्वायर, तो इनके वैल्यूज के भी क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे। तो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1। स्टूडेंट्स एलसीएम कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ से 4 एलसीएम आ रहा है स्टूडेंट्स, तो 1 + 1 माइनस 4। तो 2 - 4 कितना होगा स्टूडेंट्स, 2 - 4 -2/4 मीन्स रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -1/2 कैंसिल आउट होगी 2 से। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स हम। अगर फर्स्ट क्वेश्चन में से कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 sin स्क्वायर 3π/4 दे रखा है स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में एनसीईआरटी 2 sin स्क्वायर 3π/4। फिर नेक्स्ट क्या है 2 cos स्क्वायर π/4।
और 2 सेकेंड स्क्वायर पाई बाई 3, इसको हमें 10 के इक्वल प्रूव करना स्टूडेंट्स। तो जब भी 90 से अबव एंगल होते हैं, आपको पता होगा स्टूडेंट्स पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो ये लिखा जाएगा स्टूडेंट्स हमें 2 साइन स्क्वायर 3 इंटू पाई बाई 4 मीन्स 45, 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 मीन्स स्टूडेंट्स 45 प्लस 2 सेकेंड स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, पाई बाई 3 मीन्स 60। ये मैं 10 के इक्वल प्रूव करना स्टूडेंट्स। तो 3 इंटू 45 कितना होगा स्टूडेंट्स, 3 इंटू 45 135। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब 135 90 से ग्रेटर आ गया, और मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में जब भी 90 से ग्रेटर हो तो आप किससे डिवाइड करोगे, इसको 90 से डिवाइड करोगे। तो 135 को आपने 90 से डिवाइड किया कितना स्टूडेंट्स 1, रिमाइंडर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 45। तो इसको आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स 2 साइन स्क्वायर 90 1 इंटू 90 प्लस 45। ये क्वेश्चन मैं पिछले एक्सरसाइज में काफी करा चुका हूँ, और हमने 6 या 7 क्वेश्चन ऐसे किए थे। 1 इंटू 90 प्लस 45 होगा स्टूडेंट्स ये, और प्लस 2 कॉस स्क्वायर स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर 45, ये वैल्यू लिख ही देते हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ पर। कॉस 45 कितना होता है स्टूडेंट्स 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स ये 1 बाई रूट 2 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स प्लस 2 सेकेंड स्क्वायर 60, सेकेंड 60 कितना होता है स्टूडेंट्स, सेकेंड 60 होगा हमारे पास स्टूडेंट्स 1 बाई 2 का रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि cos 60 कितना होता है स्टूडेंट्स 1 बाई 2, उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 बाई 2 का 2 हो जाएगा, और 2 का ये स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करना है। ये देखो स्टूडेंट्स ये कौन सा मल्टीपल है 90 का, मैंने आपको बताया था 90 का कौन सा मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है। कौन सा मल्टीपल है, ऑड। और ये एंगल क्या है, थीटा है। प्रीवियस एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं ये क्वेश्चन काफी। ये ऑड मल्टीपल है तो स्टूडेंट्स क्या होगा, चेंज होगा। किस में चेंज होगा स्टूडेंट्स, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। तो 2 कॉस स्क्वायर और थीटा कितना स्टूडेंट्स 45। अब हम क्या करते थे, थर्ड स्टेप थे हमारे पास। फर्स्ट स्टेप क्या थे स्टूडेंट्स में, फर्स्ट स्टेप में तो हमें देखना था ऑड मल्टीपल ऑफ 90 और इवन मल्टीपल ऑफ 90। सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे स्टूडेंट्स, चेंज है या नो चेंज है वो देखते थे। थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था। थर्ड स्टेप में हमारे पास होता था स्टूडेंट्स साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो हम क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग देखते थे। क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग हम उसको क्या है सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स थे स्टूडेंट्स, और मैंने लिखवाया था फर्स्ट में हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स 4n प्लस 0 इंटू पाई बाई 2। नेक्स्ट लिखते हैं स्टूडेंट्स हम 4n प्लस 1 पाई बाई 2। नेक्स्ट लिखते हैं स्टूडेंट्स हम 4n प्लस 2 इंटू पाई बाई 2। ये स्टूडेंट्स ये लिखते थे हम 4n प्लस 3 पाई बाई 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो 1 है, इस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम इस 1 को हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 0 प्लस 1 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, वैसे देखो स्टूडेंट्स आपको देखने से पता लग रहा है डायरेक्ट कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको वो मेथड रिवाइज कर रहा हूँ जिससे क्या है हम हायर कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं। अभी तो सिंपल कैलकुलेशन थी स्टूडेंट्स 135 डिग्री, ये क्या है सिंपल एंगल था स्टूडेंट्स। तो अगर हमें क्या है 600 या 700 से अबव एंगल दिया हुआ तो हम इस तरीके से सॉल्व करते थे उसको। तो यहाँ पर 1 को हमने क्या लिखा स्टूडेंट्स 4 इंटू 0 प्लस 1। ये कौन सी फॉर्म होगी स्टूडेंट्स 4 इंटू 0 प्लस 1, ये वाली फॉर्म, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 1 आ रहा है। तो 1 किस में आता है स्टूडेंट्स, रिमाइंडर इसमें आता है। अब इसमें क्या किया स्टूडेंट्स, हमने 45 डिग्री क्या किया है, ऐड किया है। क्या किया है 45 डिग्री ऐड किया है। तो जब हम इसमें 45 डिग्री ऐड करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में एंट्री कर जाएंगे स्टूडेंट्स, हम सेकंड क्वाड्रेंट में एंट्री कर जाएंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है स्टूडेंट, पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पर क्वाड्रेंट कोई भी हो हमेशा क्या आएगा आंसर पॉजिटिव है, क्योंकि क्यों, रीजन क्या है इसका, क्योंकि क्या है हमारे पास इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर, तो स्क्वायर हमेशा क्या होता है माइनस को प्लस बना देता है स्टूडेंट। लेकिन फिर भी ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको ये वाला जो मेथड प्रीवियस एक्सरसाइज में किया है वो रिवाइज हो जाए।
क्लियर स्टूडेंट्स, मेन मोटिव इसका ये था। तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास फ्रेंड्स cos स्क्वायर 45। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 1/2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और 2 से 2 कैंसिल आउट। नेक्स्ट 2 × 2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 4। तो अब यहाँ से cos स्क्वायर 45 स्टूडेंट्स कितना होता है, cos 45 यहाँ लिखा था हमने 1/√2 का स्क्वायर, और 1/√2 का स्क्वायर कितना आता है स्टूडेंट्स, 1/2 आता है। क्लियर स्टूडेंट्स, cos 45 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर कितना होता था स्टूडेंट्स, 1/2। ये था ना स्टूडेंट्स, तो 1/2 लिख लिया था मैंने, और ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आता है स्टूडेंट्स 1, और ये कितना आता है स्टूडेंट्स 8। तो ये भी कितना हो गया 1, 1 + 1 2, 2 + 8 10, ये इसका आंसर आता है स्टूडेंट्स, और ये हमने प्रूफ कर दिया है। प्रूफ हमें यही करना था स्टूडेंट्स, 10 ही प्रूफ करना था। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। अभी है एनसीईआरटी 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें प्रूफ करना है स्टूडेंट्स cos π/4 - x cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x sin π/4 - y। इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है स्टूडेंट्स, sin x + y के इक्वल प्रूफ करना है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर देख लो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखो, इसके लिए मैंने आपको बताया था जब भी क्या होगा स्टूडेंट्स प्लस माइनस होगा तो ये फॉर्मूला लग जाएंगे स्टूडेंट्स, सम और डिफरेंस वाले। यहाँ से स्टूडेंट्स इसको एक बार हम क्या क्रिएट करते हैं, एक बार एंगल ए क्रिएट करते हैं इसको। तो देखो कि यहाँ पर x है, यहाँ पर y। स्टूडेंट्स ये सेम एंगल नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है x है और यहाँ पर क्या है y है। तो इसको हम क्या क्रिएट करेंगे, बी एंगल क्रिएट करेंगे इसको। तो सेम ऐसे यहाँ पर भी क्या होगा स्टूडेंट्स, ये क्या कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा, और ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, एंगल बी हो जाएगा। तो ये रीड करने में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास, cos A cos B माइनस sin A sin B। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स, cos A cos B माइनस sin A sin B। कौन सा फॉर्मूला स्टूडेंट्स, ये cos A + B का फॉर्मूला है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं इस फॉर्मूले को हम, cos A + B। तो A क्या स्टूडेंट्स बताओ एक बार, π/4 माइनस x, ये cos A हो गया, प्लस क्या आएगा स्टूडेंट्स b, तो प्लस π/4 माइनस y। तो स्टूडेंट्स यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, π/4 क्या होता है स्टूडेंट्स, 45 होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स 45, तो 45 + 45 90। आप इसको एलसीएम लेके भी कर सकते हो, cos π/4 + π/4 माइनस x माइनस y। एलसीएम कितना है स्टूडेंट्स 4 आएगा, पाई + पाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 2π, और दोनों में से कॉमन क्या है स्टूडेंट्स, इन दोनों में से माइनस कॉमन है, तो x + y हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये cos है यहाँ से, तो 2 से कैंसिल आउट किया स्टूडेंट्स, कितना आ गया π/2। तो π/2 स्टूडेंट्स क्या होता था, π/2 अगर डिग्री में कन्वर्ट करें तो पाई होता है 180, 180/2 कितना होगा 90। तो cos 90 माइनस थीटा ट्रीट हो जाएगा इस तरह से, cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स 10th क्लास से, cos 90 माइनस थीटा होता है स्टूडेंट्स sin थीटा। sin थीटा मींस यहाँ पर थीटा कौन है स्टूडेंट्स, बताओगे एक बार आप, थीटा है स्टूडेंट्स x + y। तो ये sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सॉरी cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स sin थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स, और ये हमें प्रूफ करना था यहाँ पर, हेंस प्रूफ। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 7 है एनसीईआरटी 3.3 एक्सरसाइज, 10 π/4 + x 10 π/4 - x डिनोमिनेटर में, और आपको प्रूफ ये करना है स्टूडेंट्स 1 + 10x 1 - 10x का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपको देखते पता लग रहा है यहाँ पर ये जो फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये इसको हम क्या ट्रीट कर लेंगे स्टूडेंट्स, a ट्रीट कर लेंगे π/4 को, और इसको क्या ट्रीट कर लेंगे स्टूडेंट्स b। न्यूमरेटर पार्ट के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, 10a + b। ऐसी सेम स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर पार्ट के लिए इसको आप a ट्रीट कर लोगे और इसको b ट्रीट कर लोगे, तो फॉर्मूला क्या लग रहा है स्टूडेंट्स 10a - b अप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को, 10a + b। तो 10a + b का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, a कौन है π/4, तो 10a
10a प्लस b मतलब 10a, 10a मीन्स पाई बाई 4 प्लस 10b, 10b कौन है स्टूडेंट्स, x, तो 10x हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 10 पाई बाई 4, ये हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं प्रूफ की। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस 10a, 10a कितना स्टूडेंट्स, पाई बाई 4, 10b है 10x डिवाइड बाई, अब डिनोमिनेटर पार्ट, डिनोमिनेटर का फॉर्मूला कौन सा लग रहा है स्टूडेंट्स, 10a माइनस b, 10a माइनस b क्या होगा स्टूडेंट्स, 10a माइनस b में 10a मीन्स पाई बाई 4 माइनस 10b मीन्स स्टूडेंट्स 10x, 1 प्लस 10a कितना होगा स्टूडेंट्स, 10 पाई बाई 4 इंटू 10x प्लस आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो 10 पाई बाई 4 आपको पता है स्टूडेंट्स क्या होता है, 10 पाई बाई 4, पाई मीन्स 180 बाई 4 कितना होगा स्टूडेंट्स, 180 बाई 4, तो स्टूडेंट्स आ जाएगा 45। क्लियर स्टूडेंट्स, पाई की वैल्यू 180 होती है तो 45 आ गई। 1045 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, 1 होती है, क्या होती है 1, माइनस या प्लस है स्टूडेंट्स, तो 1 प्लस 10x डिवाइड बाई 10 पाई बाई 4, पाई बाई 4 मीन्स 45 होता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया, और 1045 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, 1 होती है, तो मैं 1 मल्टीप्लाई 10x करूंगा स्टूडेंट, तो क्या रहेगा 1 मल्टीप्लाई 10x ही रहेगा, तो 1 माइनस 10x हो जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 माइनस 10x, क्योंकि ये 1 है, 1045 मीन्स 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1045 1 इंटू 10x कितना होता है स्टूडेंट्स, 10x ही होता है, तो 1 प्लस 10x हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब अगर आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये 1 प्लस जो 10x है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर से, और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो ये 1 प्लस 10x और 1 प्लस 10x को आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस 10x इंटू 1 प्लस 10x, फिर नेक्स्ट इन दोनों की मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट्स आप, 1 माइनस 10x इंटू 1 माइनस 10x, तो दो सेम क्वांटिटीज हैं, मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, उनका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको। अब ये स्टूडेंट दोनों का स्क्वायर है, तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, इसको कंप्लीट का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x कंप्लीट का होल स्क्वायर है स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट है क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था स्टूडेंट्स, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर।